तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, अगर आप चाह रहे हैं अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना या कोई स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे हैं या कॉलेज तलाश रहे हैं और कोई नहीं बताने वाला है, तो हम हैं आपके लिए। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग की, कॉलेज की हो, करियर की हो या फिर कोर्सेज से रिलेटेड यही इसी चैनल पर मिल जाए। और दोस्तों को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। वैसे ये उत्तरदायित्व तो बनता है आपका, दोस्त होते इसलिए उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम एक कोर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, जो कई बार लोग बागों को लगती है कि ये इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें बात तो एग्रीकल्चर की करी जा रही है। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे किसकी? पोल्ट्री का नाम सुना होगा आपने, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह आपने नाम सुने होंगे, जिसमें भैया बहुत सारा प्रोडक्शन होता है अंडों का, मुर्गियों का और बहुत सारी ऐसी चीजें जो भैया नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए होती हैं। हाँ भैया, वेजिटेरियन लोग तो कहेंगे लेकिन अगेन यार, खाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई ये पोल्ट्री फार्मिंग जो आपने नाम सुना होगा, उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करके एक स्पेशलाइजेशन होती है, जो कि इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हाँ, मैं इस पे आज डिस्कस करूंगा ताकि आपको जानकारी लग जाए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए। कुछ काफी हद तक ये आपकी एग्रीकल्चर की ही फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें हमने इंक्लूड किया है टेक्नोलॉजी को, इसीलिए ये इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन हो चुकी है। पूरी बात करेंगे इसके लिए। सबसे पहले तो ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसको आपको याद रखना है। 4 साल का इसका कोर्स होगा, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है और इसके लिए मिनिमम 12th क्लास पास आपको होना जरूरी है। डिपेंड करता है किस कैटेगरी से। जनरल से तो 50% और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में बढ़ सकता है और कुछ यूनिवर्सिटी कम कर सकती है इस परसेंटेज के क्राइटेरिया को, जो आपको देता है एक एलिजिबिलिटी बेसिक। किस लिए? एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, चाहे जेई मेंस एडवांस की बात करें नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल के हो सकते हैं। अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और फाइनली यूनिवर्सिटी, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और उनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में। हालांकि ये बहुत सारी जगहों पे नहीं पाई जाती, कुछ कम ही जगह हैं जहां पे ये आपको मिलने वाली है और इसके लिए एग्जामिनेशन भी अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे फीस की बात कर ले तो फी जो है वो 3 लाख प्रति वर्ष की हो सकती है स्पेशलाइजेशन की। और यहाँ पे पोल्ट्री सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, बोले तो आपका फ्यूचर बन सकता है। अगर आप भी उस परिवार से हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से हाँ भाई बिलोंग करता है, तो बिल्कुल आपके लिए हो सकती है सारी की सारी ब्रांच। इसमें आपकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कैसी अलग अलग चीजें? हाँ, है तो सारी पोल्ट्री से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग हो सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट में एक अलग चलता है, हाँ, एनिमल हस्बेंड्री साइंस वाला एक एग्जामिनेशन होता है। कर्नाटका में भी उसी लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है, या नीट के बेसिस पे भी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन प्रक्रिया आप समझ ही गए हैं, 12th पास आपको करना है अच्छे परसेंटेज के साथ और उसके बाद आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं और इसके बाद आपको एडमिशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या क्या आपके लिए, क्या ये कोर्स अच्छा हो सकता है? क्या लगता है आपको? मतलब बहुत सारे बात वेजिटेरियंस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उस बेसिस में मत आइएगा आप कि यार वेज और नॉन वेज की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे चूंकि आपको इससे जोड़ना है, यहाँ आपकी सारी की सारे जितने भी हो सकते हैं, चाहे हम मुर्गियों की बात कर लें, चाहे अंडे की बात कर लें। अब पहले मुर्गी आई कि अंडे आए, अंडे आए कहाँ से, ये बातें यहाँ नहीं होने वाली। यह बातें किसकी होने वाली है कि इस प्रोडक्शन में किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम इस प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और ये सच्चाई है, हर कोई चाहता है किसी भी चीज को बढ़ाते रहना ताकि आपका फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो। तो यहाँ पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पूरी समझाई जाएगी और उसके बेसिस पे ही आपको इस प्रोडक्शन में आगे बढ़ना है और लोगों की हेल्प करनी है। तो यही वो सारी की सारी चीजें जिसमें बेनिफिट्स जितना ज्यादा होगा आपका भी होगा, सामने वाले का भी होगा। बिल्कुल। अब ये कोर्स डिमांड में रहेगा, क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ, कई बार देखो यार, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई बार बहुत सारे वायरसेस फैल जाते हैं, तो इन चीज़ों को हमें अलग भी करना होता है। लॉस भी बहुत सारा होता है लोगों का इस फील्ड में। लेकिन हाँ, ये हाईली यहाँ पे आपको प्रोटीन जनरेटेड चीज़ें हैं, जिसका प्रोटीन तो चाहिए ना शरीर को चलाने के लिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जिम करने वाले ऐसे लोग हो गए हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो, या फिर जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, या दुनिया भर के और ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपनी डाइट में इनके बिना स्टार्टिंग नहीं होती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रोडक्शन हो सकता है या फील्ड ऑफ आपकी करियर की फील्ड हो सकती है, जिसमें आप ग्रोथ समय के साथ साथ कर सकते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट फील्ड है और डिमांड में आज नहीं
ऐसा नहीं कि आज नहीं है, ये आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगी। मतलब ये डिमांड में हमेशा रहने वाली है, क्योंकि खाना छोड़ तो आप भी नहीं रहे हो, है कि नहीं। बढ़िया, तो ये सारी चीजें बढ़िया। सिलेबस में क्या क्या होना है, देखो यार, यहाँ सिलेबस टोटल टेक्निकल नहीं होने वाला है। याद रखिए कि आप इंजीनियरिंग की ब्रांच में जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल शुरुआती तौर पे इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी, टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। यहाँ आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो सिखाई जाएगी, लेकिन वो किस बेसिस पे होगी, थोड़ा सा उसमें मिक्सचर होगा एग्रीकल्चर का। जी हाँ, क्योंकि वो फील्ड ही ऐसी है। ऑब्वियस सी बात है। क्या क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, पोल्ट्री साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी हो गए, साइकोलॉजी हो गई, उनकी फिजियोलॉजी हो गई पोल्ट्री या चिकन की, हाँ जी। इसके बाद पोल्ट्री न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, उनकी डिसीजेस की बात हो गई। ये सारी की सारी हैचरी होगी, कैसे क्या हैच किया जाता है वो, है ना। इनके बॉयलर मैनेजमेंट की बात करें, लेयर मैनेजमेंट की बात करें, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज होगी जिनको बहुत सारे लोग जानते होंगे इन टर्म्स को, बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार आप सुन रहे होंगे। ठीक है, सो ये पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और ये सारी की सारी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। एक एक चीज पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा। हाँ, 4 साल में आपको यही चीजें तो इसमें बेस्ट बनना है ना। बिल्कुल, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ये टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन से आपको कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, तो आप देखेंगे तमिलनाडु में वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, जो कि ये कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस की बात करें तो 75,000 समथिंग कुछ आपकी फीस है पर ईयर की। इसके अलावा कॉलेज ऑफ फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी है, ये तमिलनाडु में एस्टैब्लिश है, जो कि लगभग सेम रेंज में है। फीस की बात करें 75,000 के अराउंड। अगेन कॉलेज ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है, ये कि तमिलनाडु के होसुर में एस्टैब्लिश है, और ये भी थोड़ी कम फीस के साथ 60-65 हज़ार रुपए की फीस के साथ ये कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको जाना यहाँ पड़ेगा और ये कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ और क्या ऑप्शन है, जॉब प्रोफाइल कौन सी मिलेगी हमको, हमने चली कर लिया ये कोर्स, 4 साल हो गए और हमने व्यतीत करके 8 सेमेस्टर में अच्छी पढ़ाई करके टेक्नोलॉजी पढ़ ली। अब मेरे को क्या क्या प्रोफाइल पे प्लेस्ड किया जाएगा या क्या क्या मेरा फ्यूचर ऑप्शंस है, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या जॉब करने वाला हूं। तो यहाँ आपकी प्रोफाइल से पोल्ट्री फार्म मैनेजर बन सकते हैं और ये एक अच्छा हो सकता है, आपके लाइफ चेंजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3-4 लाख की स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है। हाँ, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर है इतनी सारी, नहीं इतनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम प्लेसमेंट की बात कर लें। ब्रीडर बन सकते हैं, पोल्ट्री ब्रीडर हो सकते हैं, यहाँ भी 3-4 लाख की सैलरी आपको बेसिक सैलरी स्टार्टिंग सैलरी के तौर पर मिल सकती है पैकेजेस में। फिर अगेन प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन सकते हैं और पोल्ट्री हैंड, ये एक हैंड मतलब बोल सकते हैं ना कि वो वर्क करने वाले, एक प्रकार से आपको सपोर्ट स्टाफ के तौर पे हम बात कर रहे हैं, तो वो 2.5-3 लाख का एक ऑन एन एवरेज पैकेज उनका भी होता है। इस बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रोडक्शन मैनेजर की एक पोस्ट हो सकती है, इसमें सपोर्ट स्टाफ के तौर पे भी हो सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक, तो क्या क्या कंपनीज हैं जो आपको लेने वाली हैं, तो यार यहाँ पे आम कंपनीज तो आएंगी नहीं, टेक्नोलॉजी वाली या इंजीनियरिंग वाली। यहाँ पे सारी की सारी वो फार्म्स आएंगे जो कि फार्मिंग वाला काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हैचरी वाला काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं जो कि पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो न्यू होप, ल्यून हो गई, वेंस फूड ग्रुप हो गया, सीपी ग्रुप हो गया, डोयो ग्रुप हो गया, समर डेवलपमेंट कंपनी हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है। फार्मिंग यहाँ पे वो वाली फार्मिंग एग्रीकल्चर फार्मिंग की नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ये सारे के सारे वेंचर्स हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे रिक्रूट करने वाले हैं। तो भाई ये पूरी की पूरी बात रही। अब यहाँ कुछ फ्यूचर स्कोप की बात कर ले, क्या लगता है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ भाई, ये स्कोप हमेशा रहने वाला है जब तक या फिर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, नहीं खाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अच्छा खासा एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है अगर आपका मन है या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ या टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में डायरेक्टली नहीं जाना चाहें, आप अपने अंदर इंजीनियर लिखवाना चाहें, तो ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और ये पूरी की पूरी बात किससे रिलेटेड थी, पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है इस स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो हो सकता है आपका फ्यूचर ब्राइट हो इसके लिए। तो भाई ये ऐसी जानकारी, चाहे कॉलेज हो, कोर्सेज हो, हम देते तो रहते ही है। तो मिलेंगे अगली जानकारी में, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and